भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच पाकुड़ के नेतृत्व में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अस्तित्व में आने की 20 वर्ष पूर्ण होने पर आरटीआई एक्टिविस्टों के द्वारा परिचर्चा बैठक की गई एवं केक काटकर सेलिब्रेशन मनाया गया। जिला अध्यक्ष अमित दास ने बताया कि 2005 में यह कानून अस्तित्व में आई जो हथियार के तौर पर सशक्त हुआ, पर इस राज्य में विगत कई वर्ष से सूचना आयुक्त की बहाली न होने से आरटीआई कानून एक मजाक और खिलौना साबित हो रही है। अमित दास ने सूचना आयोग की बहाली को लेकर संकल्पित होकर आवाज बुलंद करने की बात कही। अमित ने बताया कि आगामी 18 अक्टूबर से आरटीआई जागरूकता रथ निकाली जाएगी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित और शोषित व्यक्ति को उनका हक अधिकार की दिशा में मंच हर संभव साथ देगी। जिला सचिव सुरेश अग्रवाल ने कहा, सूचना अधिकार अधिनियम की 20 वर्ष पूर्ण होने पर हम मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुरेश अग्रवाल ने कहा कि जब विपक्ष नहीं था तो विपक्ष के बहाने सूचना आयुक्त की बहाली में विलंब थी, पर अब जब विपक्ष है तो फिर बहाली क्यों नहीं। जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद अहसान आलम, जिला संगठन सचिव माइकल मरांडी, जिला संगठन मंत्री संतोष किस्पोट्टा ने भी अपने विचार साझा किए। आज हम लोग आरटीआई के तहत सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उनकी स्थापना आज 20 वर्ष हो चुके। सूचना अधिकार का नियम का कानून लागू कांग्रेस सरकार और राजद सरकार के कार्यकाल में हुआ था और इससे बहुत से जनता को लाभ हुआ, भ्रष्टाचार उजागर हुए। परंतु आज झारखंड सरकार में सूचना अधिकार का सूचना आयोग की पदस्थापना अभी तक नहीं की गई। इस मामले में हाईकोर्ट भी हुआ, लेकिन राज्य सरकार हमेशा यही जवाब देकर टालती है कि विपक्ष का नेता नहीं है। आज तो विपक्ष का नेता भी गठित हो गए, फिर भी सूचना अधिकार के आयुक्त की बहाली क्यों नहीं की जा रही है? क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर सूचना अधिकार आयुक्त की बहाली कर दी जाएगी तो पूरे झारखंड राज्य में भ्रष्टाचार उजागर होना शुरू हो जाएगा, और भ्रष्टाचार उजागर होगा तो सरकार की मोनोपोली बंद हो जाएगी, प्रशासन की लूट खसोट बंद हो जाएगी। आज प्रशासन सूचना अधिकार के नाम से कोई डरते ही नहीं। एक मामला और भी है, अगर सूचना अधिकार का जवाब जन सूचना पदाधिकारी एवं अपीलीय पदाधिकारी नहीं देते हैं, इस मामले में आप कोर्ट का शरण में जा सकते हैं जब तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती। सर, इसमें एक सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले उपायुक्त महोदय के सामने एक बात उठी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके द्वारा ऐसे कई प्रश्न किए जाते हैं जिसका जवाब देना कोई जिम्मेदारी नहीं बनती विभागीय। हाँ, तो वो मैं जिला प्रशासन से अनुरोध। सर जी, आप तो सूचना अधिकार अधिनियम के आधार पर एक लंबी लड़ाई अपनी लड़ी है और कई मामले में आपको सफलता भी मिली है, लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है सर, आज बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सामान्य लोग हैं जो अपने समस्याओं को लेकर, और उनका समस्या चूँकि विभाग से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कई मामले आए हैं हम लोग के समक्ष हैं वो मामले जिसमें उनको विभाग की तरफ से आयुक्त का मनोनयन नहीं हो रहा है, ऊपर में पदाधिकारी का मनोनयन, वो अलग मामला है सर। लेकिन जिला स्तर पर जो पदाधिकारी होते हैं, जन सूचना संपर्क पदाधिकारी जो होते हैं, जो जिनको दायित्व बनता है, वो इस मामले में कहीं कोई सूचना नहीं देते हैं। आम आदमी बेचारा फाइल लेके घूमता रहता है। क्या कहना है सर आपका? तो इस पर जो है, जो पीड़ित पक्ष है उनको कानून की जानकारी से ढंग से नहीं होगी आरटीआई की। अगर वो सूचना आवेदन अधिकारी को देते हैं, जनसंपर्क जो है संबंधित अधिकारी, उनको पहले उनको सूचना आवेदन देना पड़ता है, और अगर वो 30 दिन में नहीं देते हैं तो उनके अपीलीय अधिकारी जो होते हैं उनके समक्ष रखना पड़ता है। फिर अगर 45 दिन में वो नहीं देते हैं तो फिर ये राज्य सूचना आयोग के पास जाता है। तो सर, मैं आप ही के प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ सर। क्या आपके संगठन के द्वारा आम लोग जो बिल्कुल सामान्य हैं उनको क्या जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी और कैसे होगी, इसका क्या कोई प्रशिक्षण या जागरूकता कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा चलाया गया क्या? हम लोग जो है आगामी
18 तारीख से एक रथ यात्रा प्रारंभ करेंगे। आरटीआई रथ निकालेंगे पूरे ज़िले में, और इस ज़िले भर से जितनी समस्याएं आएगी उसका हम सभी संगठन जो है आरटीआई के माध्यम से सभी विभाग, संबंधित विभाग से जानकारी लेंगे कि किनकी क्या समस्या है और उन पर क्या अभी तक कार्रवाई हुई है। मैं कल सूचना विभाग के आधार पर ही चर्चा हो रही थी सर। वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि अगर ये ज़्यादा बेहतर होता कि आप लोगों के मंच के द्वारा अगर मान लीजिए ऐसा संपर्क सूत्र या ऐसा कोई संपर्क नंबर वगैरह हो जिसमें आम आदमी उसको आपसे संपर्क कर पाए, क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं आप लोग? 18 तारीख जो है हम लोग का रथ होगा, उसी पर सारा एक रखेंगे पूरा विवरण के साथ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार दास, हम भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के जिला अध्यक्ष पाकुड़। सर आप? मेरा नाम सुरेश कुमार अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय सूचना अधिकार अधिनियम के सचिव, पाकुड़ जिला। धन्यवाद। भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के नेतृत्व में आज हम सब सूचना अधिकार अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। चूँकि आज ही के दिन यानी 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून अस्तित्व में आई थी और आज 12 अक्टूबर 2025 है, और ये 20 वर्ष की दूरी तय करके एक आम जनता के लिए एक सशक्त हथियार के रूप में आई है। पर इस राज्य में अभी तक सूचना आयुक्त की बहाली नहीं होने से मामले पेंडिंग है, और इस दिशा में हम लोग इस 20वीं वर्षगांठ मनाकर अब चर्चा करते हैं कि जल्द से जल्द सूचना आयुक्त की बहाली झारखंड सरकार के द्वारा की जाएगी। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।